सो वेलकम बैक टू अनदर क्रिप्टो अपडेट। सारे सीन्स की बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के चार्ट्स को देखेंगे और बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के प्राइस एक्शंस को भी एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड छोटी सी खोली थी, वो प्रो ट्रेडर में दी गई थी और यहाँ पर कुल ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट। और एट टॉप अगर मैं बताऊँ तो शायद ये 100% गया था, ऑलमोस्ट 95-96% तक तो गया था। ठीक है, 1,03,800 तक प्राइस गया था, तो वहाँ पे 100% हो गया था। फिर मैंने इसको हाफ क्लोजिंग भी बता दी लोगों को, इसका भी प्रॉफिट जो है ऑलरेडी हो गया है। कल मैंने जो है इस शॉर्ट की ट्रेड का लॉजिक समझाया था, क्यों बताया था, क्या हो सकता है, टूट सकता है। यहाँ पर $1,05,000 के अराउंड प्राइस चल रहा था। यहाँ पर जब मैंने ओपनिंग करी थी 1,04,930 यानी 1,05,000 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, वहाँ से बोला था इस तरीके का एक प्राइस एक्शन आ सकता है। 1,03,000 के रेंज में हम लोग ऑलरेडी आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं होना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ये हमारा टेलीग्राम है ऑफिशियल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। फ्री ऑफ कॉस्ट से ज्वाइन करना है, इसलिए आप जुड़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना मत भूलना। ठीक, सो सबसे पहली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू एनालाइज इन ऑर्डर टू, मतलब सबको सब कुछ पता चल जाए हमें बिटकॉइन के बारे में क्रिस्टल क्लियर, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है। ठीक है, कि हम बिटकॉइन का लिक्विडेशन देखें। बिटकॉइन का अगर हम लिक्विडेशन देखें तो बहुत सारा लिक्विडेशन जो है वो ऑलमोस्ट यहीं पास में ही है, मतलब जस्ट जहाँ पे प्राइस है उसके नीचे। दैट मीन्स कि कई सारे लोग यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर पास में 100x हो सकता है, बड़े लेवल की लॉन्ग्स वगैरह ओपन करो जिनका शायद लिक्विडेशन नीचे आ रहा हो। लेकिन लिक्विडेशन लेवल इतना सारा यहाँ होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नीचे स्पाइक मिलती है तो एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि ये लिक्विडेशन लेके मार्केट अगर उठना चाहे तो। बट इसके बाद जो मैंने आपको लिक्विडेशन बताए थे वो नीचे की ओर बताए थे, जो बने ही हुए हैं अभी तक 98K से लेकर 96K के बीच में जो पूरा लिक्विडेशन डेल्टा है ये अभी भी उतना ही बना हुआ है। इसी के साथ कुछ बुलिश न्यूज़ की भी बात करेंगे, बट पहले प्राइस एक्शन को चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। मैंने जो है प्रेडिक्शन जब किया था वो 1,05,000 के अराउंड किया था, लेकिन अगर आप मेरी थीसिस से गए होगे, आप कोई ऐसे पर्सन हो जो मुझ पे विश्वास करते थे, मेरी परसों की वीडियो देखी थी, तो आपको $1,07,000 के अराउंड बताया था मैंने एक लेवल, 1,06,000 1,07,000 लिक्विडेशन समझाया था। उस एक लेवल से अगर आप टॉप से देखोगे ना तो मेरा बेरिश बायस था, उसमें $2,500 का फॉल आया। मैंने एंट्री लेट करी, 1,05,000 पे करी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्ले आउट करता है प्लान तो हमें यहाँ पर डाउनफॉल काफ़ी बड़ा दिख सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे डाउनफॉल के रीजंस क्या है मैंने आपको बताया है पहले भी, और लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये जो पूरा मूव है ये वॉल्यूम से नहीं आ रहा है, वॉल्यूम की बजाय ये आ रहा है आपका पर्प से, यानी ओपन इंटरेस्ट से। आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन थी मेजॉरिटी में जो यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छा सपोर्ट देती आ रही थी, बट हमने उस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करने के बाद तोड़ दिया नीचे की ओर। फिर उसके बावजूद अगर मैं बताऊँ तो एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी थी, तो जो यहाँ से ट्रेंड ले रही थी, ठीक है, वहाँ से उसको भी हमने तोड़ दिया। फिर प्रीवियस डे का जो हाई था उसको भी हमने तोड़ दिया। 3 कंफर्मेशन मिले, तोड़ने के बाद हम दोबारा रीटेस्ट करने भी गए, यानी 1,04,700 के अराउंड, 700 या 800 के अराउंड वहां गए। फिर वहां से हम फॉल करे 600-700 पॉइंट का फिर से फॉल मिला। ठीक, अब ऐसे पॉइंट में, ऐसे टाइम फ्रेम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? पहले तो ये जो स्लो मूविंग एवरेज और ये जो मूविंग एवरेज है ये क्रॉसओवर करने वाली है। ठीक है, ये और ये थोड़ा सा बेरिश टाइप का क्रॉसओवर करने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो अगर ये होता है तो फिर चीजें थोड़ी सी खराब लग रही है। अब ऐसे में आपको अगर बेरिश मतलब अपना कंटिन्यूएशन चाहिए तो प्राइस को चाहिए इन दोनों ईएमएस के नीचे, यानी 1,03,500 के नीचे अब आ जाए। 800 को भूल जाओ, 800 लेवल अब पुराना हो गया है, अब नया लेवल आता है और उससे अगर आपको नीचे तक का फॉल मिलेगा तो मेरे हिसाब से प्रीवियस डे लो जो यहाँ पे 1,01,300 था वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उस लेवल को देख रहा हूँ। तो अगर मार्केट में फॉल आता है तो मैं 98-96 का लेवल तो मान के चल रहा हूँ, लेकिन पहला लेवल मेरा 1,01,300 के अराउंड रहेगा अगर वहां तक का फॉल आता है तो। ठीक है, सो ये मेरा पाथ है। अभी इसके अलावा कोई भी थीसिस नहीं है। अब आप कहोगे लॉन्ग साइड में क्या थीसिस है? लॉन्ग साइड में थीसिस ये है कि यहाँ पे एक बहुत मेजर सप्लाई एरिया है। ठीक है, सप्लाई एरिया की वजह से यहाँ पे ये रिजेक्शन भी ले रहा है और सप्लाई एरिया की वजह से ये उठ भी नहीं पा रहा। ऐसी चीज में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, दैट इज कि भाई इस पूरे एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? 0.5। अगर हमें पूरी मार्केट का एक मतलब अंदाजा लेना है कि मार्केट है कहाँ, तो हम फिब ड्रॉ कर सकते हैं। हम पूरे एरिया का हाई से लेकर एरिया का लो, यानी 89 के जो भी हम 97 के सॉरी जो भी गए, तो उसका 0.5 क्या है? 0.5 एग्जैक्टली 1,03,800 था, जिसकी वजह से मैंने ये लेवल आपको मल्टीपल टाइम बताया। अब उस 0.5 के नीचे अगर प्राइस आता है तो जाहिर सी बात है बेरिश है, और उसके नीचे आके आपको एक रिटेस्ट देता है तो आपको बेरिश $1,01,000 तक मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा जो थीसिस है वो इसी वजह से ऐसा है। और आप देखो रिजेक्शन कहाँ मिल रहा है? गोल्डन पॉकेट पे ही मिल रहा है एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि मैंने शॉर्ट साइड की ट्रेडें प्लान करी, ठीक। इसके अलावा मेरे पास एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड्स प्लान करी थी, एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि वो कौन सा रीज़न था, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पर ऑप्टिनिक्स का इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ये जो मेरा इंडिकेटर है ना, इसने भी यहाँ पर शॉर्ट की ही कॉल दी थी, ठीक है, यहाँ पर इस टॉप पे, यानी 1,05,300। हालांकि उसके बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन वो एसएल लेने गई मोस्ट लाइकली। इसने मुझे ये बता दिया था यहाँ पे लॉन्ग लेने वाला तो नहीं है, बच जाओ रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट की एंट्रीज देखनी स्टार्ट की। यहाँ पे इसने मुझे बाय के इंडिकेटर्स भी दिए थे, जिसकी वजह से मैंने लोगों को बाय भी करवाया था, ठीक है। सो अगर इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं तो मेरे ख्याल से और भी हमें अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है प्राइस में, अगर प्राइस यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट से 1,06,400 को नहीं तोड़ पाता, ठीक। इसी के साथ इथेरियम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार। इथेरियम क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये बार बार उस ट्रेंड लाइन की ओर आ रहा है जो मैंने आपको बताया। फाइनली इथेरियम के पास बस एक ही रेजिस्टेंस बचा है, और वो एक रेजिस्टेंस यही बचा है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस। अगर ये टूट गया, ये ब्रेकआउट हो जाता है, आपका ब्रेकआउट से पहले भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका ये अर्ली हाई तक का टारगेट रहेगा। ये 25% का मूव तो आपको पकड़ना ही है। आपको एज अ ट्रेडर ऐसा ट्रेडर बनना है कि आप अगर ट्रेड करने आए हो तो आप ये 5% देकर एक 25% का मूव तो पकड़ोगे ही पकड़ोगे, यह आपके मूव में होना चाहिए, ठीक है। इथेरियम अच्छा लग रहा है। अभी भी यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, बहुत सिंपल चीज़ें थी, लेकिन आप देखोगे ना हर एक चीज़ वर्क करती है यार चार्ट में, ठीक है। देखो कैसे वर्क करती है, दिखाता हूँ तुम्हें। तुमने मेरी बात सुनी होगी 3220 वाली, ठीक। अब तुम्हें दिखाता हूँ उसका जादू। जब मैंने आपको 0.5 का लेवल बताया था 3220, उसको हमने जब यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गए, लेकिन भाई नीचे गिर के वहीं 3220 पे सपोर्ट भी ले लिया, ठीक है। और उसके बाद से 3270 चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पंप आपको कितना मिला? मैं इतने छोटे लेवल्स के पंप की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेडर आदमी है, ठीक है। ट्रेडर आदमी के लिए 50 पॉइंट यानी 1.5% का मूव हो जाता है इथेरियम में, ठीक है। सही लेवरेज से आप इस मूव को पकड़े, आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपको रीटेस्ट मिला टेक्निकली। अब इथेरियम की बात बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। इथेरियम की बात यह है कि यहाँ पे 3500 वाली रेंज से इस वाली रेंज तक पूरा 0.5 इसने इथेरियम ने रिक्लेम किया, विच इज़ गुड। ये प्राइस के लिए बहुत बेहतर होता है, ठीक। अब ऐसे टाइम फ्रेम में मेरे पास आपके लिए एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन है, एंड इस ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए एक बार अपने पे, और थोड़ा सा सही सटीक तरीके से। ओके, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस तरीके की ट्रेंड लाइन है जो कि करीबी पास आ रही है। इसी ट्रेंड लाइन को मैंने उसमें भी ड्रॉ किया। अगर हमें इथेरियम में 3300 टूटता दिखता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 3638 एंड $4,000 के, तो जो मैंने आपको ट्रेड ऑलरेडी दे के रखी हुई, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कुछ न्यूज़ खबरों के बारे में। बीटीसी इथेरियम को हम दोनों को देख चुके हैं। अब न्यूज़ खबरें सबसे पहली क्या है? चेक रिपब्लिक जो है उसने अप्रूव करा है प्लान टू कंसीडर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, और इन्होंने अपने जो है यहाँ पर जो बैंक हैं उनको भी बता दिया। चेक रिपब्लिक का जो सेंट्रल बैंक है उसने यहाँ पर अप्रूव किया, ठीक है। सो ये बड़ी बात है कि बिटकॉइन को रिजर्व एसेट बना रहा है, तो अगर चेक रिपब्लिक कर रहा है तो यूएस भी कर ही सकता है, आई थिंक, अगर डोनाल्ड ट्रंप अलाउ करें तो। एक्सआरपी का ईटीएफ फाइल होने वाला है, और यहाँ पे ग्रे स्केल ने आई थिंक यहाँ पर फाइल किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ग्रे स्केल का एक्सआरपी ट्रस्ट जो है उसको स्पॉट ईटीएफ में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। एक्सआरपी का ट्रस्ट तो ऑलरेडी था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ईटीएफ को कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ईटीएफ में कन्वर्ट करने को, ठीक है। इलॉन मस्क ने ये बोला है कि अगर फेडरल डिफिसिट जो यूएस का जो खर्चा है वो 2 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन जो है अगर आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो एवरेज कटिंग कितनी चाहिए? डेली 4 बिलियन पर डे डोज को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 बिलियन पर डे। अभी कितना कट कर पा रहा है? 1 बिलियन पर डे। तो इन्होंने बोला अगर ये 4 बिलियन पर डे कर पाते हैं तो ये यूएस के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख लेंगे। दैट वुड स्टिल रिजल्ट इन 1 ट्रिलियन डेफिसिट, बट इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी एबल टू मैच दैट नंबर, विच वुड मीन नो इन्फ्लेशन इन 2026। ये बहुत बड़ी डील हो सकती है, ठीक है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। बड़ी बात है, ठीक है, कि अगर इलॉन मस्क भी उस तरफ से उस बायस को बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अब अगर हम 1 घंटे में बिटकॉइन को इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो हमें सिर्फ एक चीज़ दिख रही है 97 के से, कि एक अच्छी और सॉलिड बेहतरीन ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देती हुई आ रही है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड कि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है तो बढ़िया है, बढ़िया है, ऑल इज़ वेल एंड गुड। बट इसको देखो, इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन पतली सी बन रही है। अगर ये टूटती है, शॉर्ट बनेगा, हर एक लेवल पे आपका टारगेट हो 1,01,000, 1,06,000 और यहाँ पर 99 के, 98 के, ये सारे आपके लेवल शॉर्ट के टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे एक और फाइनल लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी आपको देगा तो फिर इस तरीके का एक लॉन्ग आपको मिलेगा, और जो कि इस हाई को स्वीप कर सकता है 1,07,000 वाले हाई को, ठीक है। सो इस हाई तक की आपकी एक ट्रेड बन सकती है। एसएल आपका अगर लेना है आपको तो मिनिमम साल ले लीजिए 0.1% या ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेड बनेगी इथेरियम के अंदर, सॉरी बिटकॉइन के अंदर। एंड इसके अलावा हम देखें ईटीएफ को, तो ईटीएफ को देखें तो 588 मिलियन का इन्फ्लो जो
है ब्लैक रॉक में हमें देखने को मिलता है, आई थिंक 321 मिलियन का तो ब्लैक रॉक में ही है। फिर FBTC जो है फिडेलिटी, उसने 200 मिलियन किया। तो बाइंग तो तगड़ी चल रही है और ब्लैक रॉक तो पूरा मतलब लगा हुआ है अपने अपने मूव में, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ब्लैक रॉक सिर्फ बाय कर रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों में देखो काफ़ी तगड़ी बाइंग्स ब्लैक रॉक ने करी है, ठीक है। और दिस इज़ गुड कि यहाँ पर बड़े लोग जो मतलब नॉर्मल नॉर्मीज हैं जो ETF में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक और डेटा दिखाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर ये रहेगा 4 घंटे में। अगर हम देखें तो बिटकॉइन में बहुत सारी सेलिंग आ रही थी जब ये ऊपर उठ रहा था, ठीक है, 1,06,000 1,05,000। और ये भी मेरा इंडिकेटर का एक वो था रूल कि भाई मैं यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा शॉर्ट साइड भी देख रहा था कि लिमिट ऑर्डर सेल से लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक जैसे ही मार्केट आज सुबह ग्रीन होना स्टार्ट हो गया, क्या ये मोमेंटम मतलब अच्छा हो पाता है? मैं इस चीज़ का एक रिस्क लूंगा, मैं अपनी शॉर्ट ट्रेड चलने दूंगा, जिसकी वजह से या तो मेरी शॉर्ट ट्रेड बढ़िया देगी या फिर ये चीज़ हो सकता है ग्रीन में और अच्छा एग्रेसिव बाय ऑर्डर्स आ जाए और मार्केट उठ जाए, ठीक है। सो ये दोनों ही चीज़ें मुझे देखनी है। मैं ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, डेल्टा एक बार और समझा चुका हूँ लाइव स्ट्रीम पे, बट आगे आप लोग कहोगे तो और भी समझा सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ को समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ये मनी सप्लाई है, ठीक है, 21 ट्रिलियन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 21.72 ट्रिलियन टॉप बना था, जो कि ऑलमोस्ट 22 अप्रैल के अराउंड दिख रहा था, अप्रैल 2022 में। उसके बाद से हम नीचे गिरे, मनी सप्लाई थोड़ी कम होती गई। उसके बाद अगर आप देखोगे 20 ट्रिलियन से अच्छा खासा यहाँ पर इसने वो लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 इंडिकेटर नीचे लगाए। पहला ये वाला हमारा इन्फ्लेशन है, जो कि अब बढ़ने लगा है, ठीक है। हाल फिलहाल के आप देखोगे ईयर मतलब सॉरी वीक्स में आपको इन्फ्लेशन रिवर्स करते हुए इंक्रीज होता दिख रहा है। और आपको ये इंटरेस्ट रेट है लास्ट वाला, नीचे वाला ब्लू वाला, तो ये जो है 4.5 पे आ गया। तो इंटरेस्ट रेट की कटिंग तो हुई है। अगर ये स्टेबल हो जाता है तो इन्फ्लेशन जो है ये भी इंक्रीज कर सकता है। और मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं अगर इसको यहाँ पर रोकें तो मतलब किसके लिए होगी? स्टॉक मार्केट और यहाँ पर हमारे बिटकॉइन मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए होगी। अब मनी प्रिंटिंग अगर होती है, नेक्स्ट प्रिंटिंग जो होगी अगर वो बुलिश होती है और 21 ट्रिलियन के ऊपर जाते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिटकॉइन, इथेरियम, पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक। और लोग कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन जो है वो उठेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है मेरे भाई, और मैंने आपको बताया भी है कि आप सिर्फ उस चीज़ को ही देखो तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। देखो जब मैं टोटल 3 मार्केट का आपको देखता हूँ, मैंने पहले भी बताया, अभी बोला, ये अभी तोड़ा ही नहीं है अपना ATH 1.1 ट्रिलियन का, तो इसको तोड़ सकता है। मैं अपनी बात पे फिर से रहूँगा कि मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि ऑल्ट सीजन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही उस लेवल का जो 2021 का है, ना ही नॉर्मल वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैटेगोरिकल नैरेटिव्स आएंगे, कैटेगोरिकल सीजन आएगा, यानी कि नैरेटिव सीजन आएगा। जैसे अभी मेटा चल रहा, अभी AI के टोकन उठे थे, ठीक है, वैसे ही एक नई कैटेगरी बनेगी, US टाइप के कॉइन्स उठेंगे, फिर उसके बाद एक और नई कैटेगरी बनेगी। तो क्रिप्टो में यही चीज़ हो रही है इस साइकिल में। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आप खुद देखो, पास्ट में जाकर देखो उठा के पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, और अगर आप उस चीज़ से नहीं अडेप्ट कर पाए तो फिर आप मिस आउट करोगे ही करोगे, ठीक है। सो ये चीज़ है, ये जब बढ़ेगा 1 ट्रिलियन तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे ऑल्ट उठेंगे, बात एक क्लियर कट ये है, ठीक है, क्योंकि इस बार लिक्विडिटी बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अगर आपको वो लिक्विडिटी वापस चाहिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, आपके जो फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी तो बढ़ गए हैं, मतलब अच्छे ऑल्ट कॉइन्स भी तो बहुत बढ़ गए हैं यूटिलिटी वाले, लेकिन फिर भी इसमें पैसा चाहिए। तो आपको चाहिए कि सोलाना पूरी तरह से खराब हो जाए या फिर उसके मीम कॉइन्स गायब हो जाए, वहां से लिक्विडिटी आए, या फिर नई लिक्विडिटी अगर आती भी है तो वो गैम्बलिंग में ही जाना प्रेफर करेगी। मीम कॉइन्स में लोग मिलियनर बन रहे हैं अपेरेंटली, तो वो चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है आपकी लिक्विडिटी को, आपके कॉइन्स को उठने नहीं दे रही, ठीक। आपका क्या राय है, आपका क्या मतलब कहना है, वो चीज़ें आप लोग कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, सॉरी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।